जय हिंद डिफेंस वेरियस यूपीएससी एनडीए 2 2021 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। जो भी नोटिफिकेशन है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके आप सभी को बताऊंगा। क्या एग्जाम डेट रहने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, सिलेबस में क्या चेंजेज हुए हैं, सब कुछ बताऊंगा आप सबको डिटेल में और पूरी गहराई से। सो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। प्लीज़ देखते रहना एंड तक और अभी आप अपने साथियों को शेयर कर देना जो कैंडिडेट 12th अपेयरिंग या 12th पास हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 12th पास कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ देश की सेवा करने का। यूपीएससी एनडीए के थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड नेवल एकेडमी में ऑफिसर रैंक के लिए चुने जाते हो। लेफ्टिनेंट जो भी गवर्नर जो भी गवर्नमेंट की होती है, कर्नल तक की आप पोस्ट हासिल कर सकते हो एनडीए के थ्रू। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है 12th अपेयरिंग और 12th पास कैंडिडेट के लिए। और डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है वो भी बताऊंगा। 12th पास में क्या सब्जेक्ट चाहिए, कितने मिनिमम नंबर रिक्वायरमेंट है वो सब बताऊंगा। सबसे पहले तो यूपीएससी एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी एशिया की सबसे बड़ी अकेडमी। आज से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 9 जून से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 29 जून 2021 रहने वाली है। तो 29 जून से पहले आप सभी ऑनलाइन फॉर्म 100% भर लीजिएगा। 100 रुपये आप सभी को फॉर्म फी लगेंगे। अगर आप साइबर कैफे से भरवाते हो तो 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो कोई ज़्यादा फी नहीं है। बात करूँ सबसे पहले सेकंड बात आप सभी को बता दूँ, 29 जून आप सभी का लास्ट डेट है, याद रखना आप सभी। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट कि आप सभी की एज लिमिट क्या रहने वाली है ना। तो एज लिमिट मैं आप सभी को बताता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। एज लिमिट से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, नेशनल डिफेंस अकेडमी में 370 पोस्ट यानी कि टोटल यहाँ पे है, और यानी 30 पोस्ट यहाँ पे नेवल अकेडमी के लिए है। 370 इंक्लूड है, जिसमें 208 आर्मी के लिए है, 42 नेवी के लिए और 120 एयरफोर्स के लिए है, जिसमें 28 एयरफोर्स में 28 पोस्ट जो है ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए है। तो क्या बताऊंगा आप सभी को डिटेल में कि ग्राउंड ड्यूटीज़ क्या है। टोटल नेवल एकेडमी के लिए 30 पोस्ट है, टोटल पोस्ट 400 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो काफ़ी अच्छी खासी इतना ही पोस्ट तक की वैकेंसी निकलती है। बहुत ही बेस्ट एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट करती है इस एग्ज़ाम को। और नीचे चलता हूँ थोड़ा सा, नीचे मैं बात करूँगा सब कुछ, 1 मिनट डिटेल में थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ। एलिजिबिलिटी आप सभी को बता देता हूँ। वो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि आप इंडिया का नागरिक हो या नेपाल का हो यानी पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीका कंट्री जैसे केनिया हो गया, यानी कि अदर कंट्री से आप आए हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए। और उसके बाद बात करूँ एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीमेल के लिए ये वैकेंसी नहीं है। बात करूँ डेट ऑफ बर्थ की, तो सबसे बड़ी बात यही होती है आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, आपका जो जन्म होना चाहिए वो 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में, अगर ये दोनों डेट इंक्लूड है, इस दोनों डेट को भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। डेट ऑफ बर्थ आपका 12th के जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग मान होगी, और वही डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार कार्ड पे होनी चाहिए, या जो भी आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसके ऊपर। और बात करूँ मैं इसका सिलेबस की, तो सिलेबस आप सभी का टोटल एग्जाम 900 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग भी होती है। सिलेबस आपका 300 नंबर का मैथ होता है, उसके बाद 200 नंबर का आप सभी का इंग्लिश होता है, 500 हो गया। 200 नंबर का आप सभी का जीके जीएस होता है, जिसमें करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन होते हैं, और 200 नंबर का जीके का जीएस का क्वेश्चन, जनरल साइंस का, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। तो 900 नंबर का आप सभी का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद एसएसबी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। एसएसबी इंटरव्यू आप सभी का 5 डेज का होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए आप सभी को पूरी तरह से प्रिपेयर रहना होता है शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। इंग्लिश इसमें कंपलसरी, ओनली इंग्लिश इस एसएसबी इंटरव्यू में चाहिए, हिंदी वाले अलाउ नहीं होते एसएसबी इंटरव्यू में। फी आप सभी को बता दें कि 100 रुपये आप सभी को पे करने होंगे। तो बाकी का कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रह गया हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप सभी को बता दूंगा। 12th में आप सभी को आर्मी के लिए आप जाना चाहते हो तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों कैंडिडेट जा सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी और नेवल अकेडमी के लिए सिर्फ और सिर्फ साइंस पीसीएम वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये भी डाउट क्लियर हो गया आप सभी का। तो कुछ डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।